लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालों को हमारे वीडियोस के कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह आपको जवाब या तो हम कमेंट्स में रिप्लाई करके देंगे, अगर सवाल की अहमियत समझ में आए तो रिकॉर्ड करके वीडियो की शक्ल में भी हम पेश करने की ज़रूर सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि अंधेरे में नमाज पढ़ना कैसा है, ये इनका सवाल है। अगर कोई अंधेरे में नमाज पढ़ता है तो दुरुस्त है कि नहीं, ये सवाल है। मैं जवाब पेश करता हूं, आप तवज्जो के साथ सुनिए। अंधेरे में नमाज अदा करना बिला कराहत जायज और दुरुस्त है। अंधेरे में नमाज अदा करना बिला कराहत, यानी किसी तरह की कराहत नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है, कोई मकरूह मामला नहीं है, जायज है और दुरुस्त है। जबकि किबला का रुख यकीनी तौर पर मालूम हो, यह बात होनी चाहिए। किबला का जो रुख है, अंधेरे की वजह से कई बार समझ में नहीं आता कि किबला किस तरफ है। तो अगर अंधेरे में है लेकिन किबला का रुख आपको पता है, किबला के रुख में आपको कोई शुबह नहीं है, आपको यकीन है कि किबला इधर ही है, अगर किबला के रुख में आपको कोई शुबह नहीं है तो आप बिल्कुल आप नमाज ये पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है अंधेरे में। और अंधेरे में नमाज अदा करना आका करीम अलैहिस्सलाम से सुन्नत से साबित भी है, नबी करीम के तरीके कार से साबित है अंधेरे में नमाज पढ़ना। जैसे हदीस पाक देखे आप, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने सही बुखारी में इस हदीस को नकल फरमाया है। हदीस पाक का तर्जमा में पेश करता हूं आपको। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायतें कहती हैं कि मैं रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई थी और मेरे दोनों पैर नबी करीम के किबला की जानिब में थे, यानी आका करीम जिस तरफ सजदा कर रहे थे उसके आगे सैयदा आयशा लेटी हुई थी और आका के पैर हुजूर अलैहि सलाम के किबला की तरफ, यानी हुजूर अलैहि सलाम की तरफ आका सैयदा आयशा के पैर थे। तो जब आप सजदा करते तो आप इशारा करते, मैं अपना दोनों पैरों को समेट लेती। जब आका सजदे करने जाते तो मैं पैर समेट लेती, और जब आका क़याम को जाते तो मैं अपने पैरों को फैला लेती, क्योंकि आका का क़याम उन दिनों काफी लंबा हुआ करता था। तो इसलिए चूंकि क़याम लंबा होना है तो कब तक पैर समेट करके रखें, तो सैयदा आयशा पैर लंबा कर लेती थी। फिर जब आकर सजदे में आना होते तो इशारा होता, तो फिर सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने पैरों को समेट लेती थी। और ये नमाज का तरीका हुआ। एक ये अंदाज बताया सैयदा आयशा ने, और सैयदा आयशा कहती हैं कि उस वक्त घरों में चिराग नहीं होते थे। हदीस पाक का जो आखिरी ये टुकड़ा है ना, ये बताती है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के दौर में अंधेरे में आका करीम ने खुद अपनी हयात में अंधेरे में नमाज पढ़ी। जाहिर सी बात है कि इस हदीस के आखिरी टुकड़े से मालूम हुआ कि जब चिराग नहीं था तो आप अलैहिस्सलाम ने अंधेरे में नमाज अदा की। लिहाजा अंधेरे में नमाज अदा करना बिला कराहत जायज और दुरुस्त है। लेकिन ध्यान रखनी चाहिए कि अंधेरे की वजह से नमाज में कोई डिस्टर्ब वाला मामला ना हो। जाहिर सी बात है, अंधेरे में कई बार कई लोगों को रुकू करने, रुकू से उठने, सजदा करने में कई बार अनबैलेंस होते हैं। कई बार एक होता है कि कहीं गिर ना जाए, इस तरह के मामला होते हैं। अंधेरे की वजह से अगर आपको नमाज की अदायगी में कोई तकलीफ नहीं है, कोई कमी नहीं हो रही है, डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं आप, तो फिर आप बिल्कुल अंधेरे में नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर अंधेरे की वजह से आपको कोई तकलीफ हो रही है, डर लग रहा है, अंधेरे की वजह से आपको कोई मामलात हो रहे हैं, आप रुकू सजदा सही से उठ बैठ वाला नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उजाले में पढ़ें। हाँ, अगर कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है आप, तो फिर आप पढ़ें, कोई हरज नहीं है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।